जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 10th of February 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 9। काल्पनिक देवताओं की पूजा वर्जित, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी रिवालसर से होकर बिलासपुर पहुंचे। बहुत से यात्री आपकी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए साथ हो लिए थे। अतः उन्होंने गुरुदेव से आग्रह किया, आप हमारे यहाँ जागृति लाने के लिए अपनी विचारधारा जनसाधारण के सामने रखें, जिससे समाज में अंधविश्वास के स्थान पर सत्य का प्रकाश हो। गुरुदेव ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गुरु जी उनके साथ बिलासपुर के एक मंदिर के परिसर में पहुंचे जहां पर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा होती थी। गुरुदेव ने मंदिर के प्रांगण में सुबह शाम अपने नित्य कर्म अनुसार निराकार ज्योति स्वरूप प्रभु की महिमा में कीर्तन प्रारंभ कर दिया, जिससे आपकी चर्चा घर घर होने लगी। वहां का स्थानीय नरेश भी हरि यश की स्तुति सुनकर आपके दर्शनों को आया। जब उसे मालूम हुआ कि गुरु जी केवल निराकार उपासना में विश्वास रखते हैं तो वह परेशान हो उठा। देवी देवताओं का खंडन वह किसी प्रकार भी सुनना नहीं चाहता था। उसने अपने तथाकथित विद्वानों को विचार गोष्ठी के लिए तुरंत बुला भेजा। ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई। उन पंडितों तथा पुजारियों ने गुरुदेव से अनेक प्रश्न किए, जिसके उत्तर में गुरुदेव ने बाणी उच्चारण की, जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाए, मूल छोई डाली लगे किया पावही छाई। 1 बिनु नावे कियु छूटिए जे जाने कोई, गुरुमुखी होई त छूटिए मनमुखी पत्ती खोई। रहाओ जिनी एको सेव्या पूरी मति भाई, आदि जुगादी निरंजना जन हरि सरनाई। 2 साहिबो मेरा एक है अवरु नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। 3:11 गुर बिनु किने न पायो केती कहे कहाय, आपे दिखावे वाटरी सची भगति दिलाए। 4 राग आसा। पृष्ठ 420। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा, जो लोग निराकार प्रभु दिव्य ज्योति की उपासना त्याग कर काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना का आडंबर रचते हैं, वह कार्य ऐसा ही है जैसे कोई अल्पज्ञ व्यक्ति पौधे की जड़ को न सींचकर डालियों को सींचता है। वास्तविकता ये है कि हरि नाम स्मरण के बिना आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही कोई व्यक्ति जीवन भर कर्म कांड करता रहे। मुक्ति का एकमात्र साधन अंधविश्वास का त्याग कर विवेक बुद्धि से, बिना कर्म कांड, बिना आडंबर रचे, रोम रोम में रमे राम का चिंतन मनन करने में है। यही गुरमुख के लक्षण है। इसके विपरीत मनमानी करने वाला अपना आत्म गौरव तथा मान सम्मान खो देता है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। चौथा अध्याय प्रचार अभियान तृतीय। अगले पाठ कथा 10। गडरिए बुडन को दीर्घ आयु, कीरतपुर, पंजाब। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan.